you are most welcome in Physics in Easy Way। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अवगत होंगे कि इस समय हम विद्युत परिपथ एवं किरचॉफ के नियम से संबंधित अध्याय को लेकर के चल रहे थे। जो अध्याय समाप्त हो चुका है उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हम लेकर के आ जाए हैं। आप लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराया जाता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप परेशान भी रहते हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर हम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है और इस सेल से जो धारा हमको मिल रही है उसका मान 0.5 एम्पियर है। तो जो प्रतिरोधक लगा हुआ है उसका प्रतिरोध क्या है? तो पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, इसको आप लिखते हैं स्मॉल आर से, उसका मान है 3 ओम। दूसरा दिया है सेल का विद्युत वाहक बल, इसका मान है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तीसरा दिया है सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा 0.5 एम्पियर। प्राप्त धारा I = 0.5 एम्पियर, ये V = है 10 वोल्ट। तो आपके पास V है, I है, कैपिटल E है, R आपसे पूछा गया। एक तरह से सेल का टर्मिनल विभवांतर दिया हुआ है। ये जो है आपका है टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल, सेल के विद्युत वाहक बल, वाय प्रतिरोध R और धारा I में जो संबंध होता है वो होता है सिंस E = कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू I, या इसी को हम लिखते हैं E = V प्लस I इंटू R। तो इन दोनों फार्मूले में से हम ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास V है। तो यहां से हमारा हो जाता है E 10 वोल्ट बराबर V नहीं मालूम है हमको, प्लस I 0.5 इंटू R। और ये 10 वोल्ट इक्वल टू हो जाता है V का मान I इंटू R लिख दीजिए, प्लस 0.5 इंटू R लिख दीजिए। यहाँ से हम लिखते हैं 10 वोल्ट इक्वल टू 0.5 R प्लस
0.5 इंटू 3, स्मॉल आर का मान 3 ओम है। सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर E होगा, तो यहाँ से हो जाता है 10 बराबर 0.5 आर प्लस 0.1.5। अब ये हो जाएगा 10 माइनस 1.5 इक्वल टू 0.5 आर, या कह लें 8.5 इक्वल टू 0.5 आर, या आर इक्वल टू 8.5 अपॉन 0.5, और हल करेंगे तो आ जाएगा 17 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। ये पहला वाला फार्मूला लगाएं तो आपके लिए आसान होगा। वो 10 इक्वल टू आई अपनी जगह 0.5 स्मॉल आर प्लस कैपिटल, और स्मॉल आर का मान आपके पास है 3 और कैपिटल आर आपको निकालना है। क्या हो जाता है यहाँ से, ये 10 अपॉन 0.5 इक्वल टू 3 प्लस कैपिटल आर, ये हो जाता है 20 बराबर 3 प्लस कैपिटल आर, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाता है 20 माइनस 3 इक्वल टू 17 ओम। तो इस तरह से आप चाहे इस तरह से कर लें चाहे इस तरह से कर लें, दोनों आपके लिए सुटेबल है, जिससे आपको अच्छा लगे उस तरह से करिए। अगला हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यानी विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, यानी R इक्वल टू हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध R लिखते हैं, स्मॉल r इक्वल टू 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसी को आप इस रूप में भी जानते हैं, E इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहीं से E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू I मिलता है। तो यहाँ से हो जाता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू, या यहीं से आप, चूंकि बाहर से कोई प्रतिरोध नहीं लगा है इसलिए कैपिटल R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंस कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं है। अतः कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो I इक्वल टू हो जाएगा E 12 वोल्ट बटे R की जगह 0 हो जाएगा, स्मॉल r की जगह 0.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/4 और ये हो जाएगा 30 एम्पीयर। ये हमारा आंसर बन के आता है। ये दूसरा सवाल है। आगे हम अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। ये हमारा एक परिपथ है जिसमें हर शाखा में, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। इस परिपथ में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिनके एक विकर्ण के बीच एक सेल
10 वोल्ट का लगा हुआ है, 10 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण के थ्रू हमारा 5 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इनकी 4 भुजाएं व्हीटस्टोन ब्रिज जिस वर्ग के रूप में बना हुआ है उसकी 4 भुजाएं 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम प्रतिरोध से बनी हुई है। इसमें हम प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के मान को ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। उस नियम के अनुसार अगर हम इस जंक्शन पे देखें तो यहाँ से परिपथ में धारा अगर I चल रही हो तो ये I इस जंक्शन पर पहुँचेगी और इस जंक्शन से I1 और I2 धाराएं निकल रही है। तो आप जानते हैं किसी जंक्शन से निकलने वाली धारा और जंक्शन पर पहुंचने वाली धारा दोनों बराबर होती है, यानी जो I धारा पहुंच रही है वो I1 और I2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि निकलने वाली धारा I1 प्लस I2 है और इस जंक्शन पर पहुंचने वाली धारा I है। अब ये I1 यहाँ अगर पहुंचते हैं तो ये 2 भाग में बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि इस शाखा में I3 धारा बह रही है, तो अब इस शाखा में क्या होगी, I1 धारा इधर चल रही थी, I3 इधर चली गई थी, इस शाखा में I1 प्लस I3 होगा। आगे ये धारा I3 यहाँ पहुँच रही है और ये I2 इधर चल रही है, तो निकलने वाली, अगर यहाँ पहुँचने वाली धारा I2 प्लस I3 है तो यहाँ से निकलने वाली धारा भी I2 प्लस I3 होगी, जैसा कि किरचॉफ का प्रथम नियम है। और इस बिंदु पर I1 माइनस I3 और I2 प्लस I3 धारा पहुंच रही है, तो पहुंचने वाली धारा जो होगी वो I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3 होगी और जोड़ेंगे तो ये धारा I1 प्लस I2 प्राप्त होगी और जिसका मान हमारे पास I है। तो यही I धारा वापस आ रही है। तो ये हमारा किरचॉफ के प्रथम नियम से हुआ कि हर जंक्शन पर पहुंचने वाली धारा वहां से निकलने वाली धारा के बराबर होगी। इस जंक्शन पर पहुंचने वाली धारा I है और निकलने वाला धारा I1 प्लस I2 है, तो दोनों क्या होंगे, I बराबर I1 प्लस I2 होंगे। इस जंक्शन पर पहुंचने वाली धारा I1 माइनस I3 I2 प्लस I3 है और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से निकलने वाली धारा मिलेगी I। तो इस तरह से आप हर जंक्शन पर धारा के मान को देख सकते हैं। अब इस परिपथ में 3 बंद पास बनते हैं। एक बंद पास है, अगर हम इसको A माने, B, C, D और यहाँ पर हमारा सेल है E, तो एक बंद पास बनेगा A, B, D, A। दूसरा बंद पास बनेगा B, C, D, B और तीसरा बंद पास बनेगा A, B, C, E, A। इस तरह से बंद पास बनेगा। अब तीनों बंद पास के लिए हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो लिखिएगा, प्रथम बंद पास A, B, D, A के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार क्या हो जाएगा, हम गणना एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं और आपको बताया गया है कि गणना करते समय जो धारा गणना की दिशा में होगी, गणना करने की दिशा में होगी, उस धारा को हम प्लस लेंगे और जो धारा गणना करने की विपरीत दिशा में होगी उस धारा को हम माइनस लेंगे। तो इस बंद पास में A, B, D, A बंद पास में हम एंटी क्लॉकवाइज गणना कर रहे हैं। तो अगर हम I3 को देखें तो I3 इस दिशा में चल रही है और हम गणना इस दिशा में कर रहे हैं, तो I3 माइनस में होगा, यानी माइनस I3 इंटू
5, ये प्रतिरोध 5 है और I3 धारा है। तो चूंकि गणना की दिशा धारा की दिशा के विपरीत है, इसलिए I3 को माइनस लेंगे, तो -I3 इंटू 5। फिर इस तरह से गणना कर रहे हैं और I1 का मान उसके विपरीत है, तो इसको भी लेंगे -I1 इंटू 10। और तीसरा प्रतिरोध है I2 जिस दिशा में हम गणना कर रहे हैं उसी दिशा में है, तो उसको प्लस लेंगे, प्लस I2 इंटू 5 इक्वल टू, इस बंद पास में कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल टू लिख देंगे 0। तो क्या हो जाएगा, -5I3 -2 10 I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इन सब दोनों को प्लस कर लिया और डिवाइड कर दिया 5 से, तो 2I1 हो गया प्लस I3 हो गया माइनस I2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। अब हम बंद पास BCDB को देखेंगे। आगे लिखेंगे बंद पास BCDB के लिए। अब इसमें भी हम गणना एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, तो देखा जाए तो गणना हम इस दिशा में कर रहे हैं और ये धारा I1 माइनस I3 हमारे गणना के विपरीत चल रही है, धारा इस दिशा में चल रही है और हम गणना इस दिशा में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, -I1 माइनस I3 इंटू 5 प्लस ये हम इसी दिशा में गणना कर रहे हैं और I3 का मान भी इसी दिशा में है, तो प्लस हो जाएगा I3 इंटू 5। और फिर गणना हम इसी दिशा में कर रहे हैं और धारा भी I2 और I3 उसी दिशा में चल रही है, तो लिखेंगे प्लस I2 प्लस I3 इंटू 10 इज इक्वल टू, इस बंद पास में कोई सेल नहीं लगा है, तो इक्वल टू हो जाएगा जी। अब ये हो जाएगा -I1 या कह दें 5 से गुणा करते हुए -5I1 प्लस 5I3 प्लस 5I3 प्लस 10I2 प्लस 10I3 इक्वल टू 0। ये हो जाता है -5I1 प्लस 10I2 प्लस 20I3 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा हमारा, अगर इसको प्लस कर लें और सबको माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे एक बंद पास हमारे पास बचता है ADCEA। बंद पास ADCEA में गणना करने जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो I2 इंटू 5 हो जाएगा, I2 इंटू 5 माइनस गणना हम इस दिशा में कर रहे हैं और धारा यहाँ पर इस दिशा में, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू 10। ये I1 प्लस I2 यहाँ भी है। अब हम बंद पास ADCEA में देखेंगे
तो हम गणना एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर गणना हम ई दिशा में कर रहे हैं, I2 ई दिशा में उल्टा है, तो लिखेंगे माइनस I2 इंटू 5, फिर माइनस गणना ई दिशा में कर रहे हैं और I ई दिशा में है, तो हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2, I की जगह इंटू 10, और ये सेल में धारा ई दिशा में रहेगी और हम गणना ई दिशा में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस ई और माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10 ओम, 10 इक्वल टू क्या हो गया जी। अब यहां से हम देखेंगे तो हो जाएगा -5I2 माइनस 10I1 माइनस 10I2 माइनस 10I2 माइनस 10I3 इक्वल टू माइनस ई। याद करेंगे तो हो जाएगा, सबको प्लस कर दीजिए, 5I2 प्लस 10I1 माइनस प्लस 10I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 इक्वल टू ई का मतलब 10। यहां से हो जाएगा 5I2 10I2 10I2 क्या हो गया 25I2 प्लस 10I1 प्लस 10I3 इक्वल टू 10। अब यहां से हमारे पास होगा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। इस तरह से हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0 और 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू प्लस 2I3 इक्वल टू 2। अब हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा इक्वेशन 4 बन के आ जाता है। अब इक्वेशन 1, 4 और 3 को हम देखते हैं, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं, तो हमारा एक इक्वेशन बन के आता है 3I2 प्लस 9I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम 5 कह लेते हैं। पुनः इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये अलग से इक्वेशन बन के आता है, इसको हम 6 कह लेते हैं। अब इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ये बन के आता है। और इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 6 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये I3 बन के आता है -2/17 एम्पियर। और इस I3 का मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं, 6 इक्वेशन में, तो हमारा I2 बन के आता है 6/17 एम्पियर। अब I2 और I3 का मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में I2 और I3 का मान रखने पर हमको इक्वेशन ये I1 का मान 4/17 एम्पियर आता है। तो इस तरह से I1 में धारा 4/17 एम्पियर की बहेगी, I2 में धारा 6/17 एम्पियर की बहेगी, और I3 जो धारा हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि I3 धारा इस दिशा में ना बढ़ करके इस दिशा में बहेगी, उसका मान होगा 2/17 एम्पियर। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करेंगे। सावधानी बरतनी होगी हमको हमेशा इक्वेशन को बनाने में और इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह से हम
अन्य न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच आएंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।